तो ये कुछ उन दिनों की बात है जब सपना बहुत नादान हुआ करती थी। क्या कहा? क्या सपना? कौन सपना? किसका सपना? रुको बताती हूँ मैं आपको। सपना एक बहुत आम सी लड़की है जिसके बहुत ही खास सपने हैं। उसे बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उसे शौक था हर एक चीज़ जानने का, जिंदगी को समझने का। वो माँ को हमेशा हंसकर कहती थी, माँ या तो मैं टीचर बनूंगी या लेखिका, मुझे दोनों ही बहुत पसंद है। माँ उस मासूम की बातें अक्सर हंसकर टाल दिया करती थी। इसका क्या है, ये तो बग 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 करती रहती है। सपना खूबसूरत होने के साथ साथ ना बहुत समझदार भी थी। उसको पता था आजकल लड़की होना इतना आसान नहीं, इसलिए वो बचपन से ही अपने सपनों के लिए काफ़ी मेहनत करना जानती थी। सपना को लड़के बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि सभी लड़के, उसके आसपास के जितने भी लड़के थे, उसके भाइयों की तरह लड़कियों को कमज़ोर, निर्बल और बेबस समझते थे। यही कारण था कि पापा ने उसका एडमिशन कोविड स्कूल में कराया। पहले उसको वो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं आया, मगर धीरे धीरे हालात बदले और ख्याल भी। सपना को यूँ तो लड़के बिल्कुल पसंद नहीं थे, मगर वो सपना का 11वीं क्लास का पहला दिन था। सपना का एक पुराना दोस्त उसकी ही सीट पर साइड में आ बैठा। सपना लड़कों से मुंह फुला के बात किया करती थी, मगर वो एक लड़का था जिसे सपना हमेशा हंसकर बात किया करती थी। सपना को यूँ तो लड़के बिल्कुल पसंद नहीं थे, मगर शायद सपना को राजेश पसंद आने लगा था। राजेश, हाँ राजेश यूँ तो हमेशा चहकता रहता था, मगर सपना के आगे अक्सर चुप हो जाता था। कुछ दिन बीते और राजेश ने अपने दिल की बात सपना को कह दी। उसने कह दिया कि तुम नादान हो मगर समझदार भी, तुम नादान हो मगर समझदार भी, तुम दोस्त हो मेरी मगर मेरा प्यार भी। मगर आम सी सपना को जो अपने खास से सपने पूरे करने थे, इसलिए सपना ने राजेश को कोई जवाब नहीं दिया। राजेश ने सपना की बात अपने बड़े भाई को बताई। भाई ने बोला, तू चिंता मत कर, मैं तुझे एक सुझाव देता हूँ। क्यों ना सपना को थोड़ा सा डराया जाए। सपना को ये बताना होगा राजेश अच्छा लड़का है, बात करनी पड़ेगी, ये समझाया जाए। ये सोचकर राजेश ने अपने भाई की सभी बात मानी। बात करने पर समझाया जाएगा, ये भी माना। राजेश के भाई ने राजेश को एक बोतल दी। बोला, तुम इसको खोलना नहीं, बस डराना दूर से ही। राजेश ने अपने भाई से पूछा कि इस बोतल में क्या है। सपना मुझसे गुस्सा है, बात नहीं करेगी, वो किसी भी चीज़ से अब नहीं डरेगी। राजेश के भाई ने बोला, बस तुम मानो मेरी बात और जाओ इस बोतल को लेकर सपना के पास। राजेश ने अपने भाई की पूरी बात मानी और बोतल लेके चल पड़ा सपना के पास। सपना ने बोला, मैं इस बोतल से क्यों डरूंगी? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे गुस्सा हूं, तुम्हें वजह खुद भापनी होगी, मैं बात नहीं करूंगी। सपना ने राजेश को बहुत बार पूछा कि तुम मुझे एक वजह बताओ इससे डरने की, और बहुत समझाने के बाद भी राजेश की बात सपना ने नहीं सुनी। राजेश ने सोचा ये नहीं मानेगी, रुको अभी डालता हूँ नमक का पानी, वो भी इस पर ठंडा ठंडा। सपना रोई, सपना बहुत रोई और सपना चिल्लाई भी, मगर उस दिन उसकी चीखें किसी के कानों तक नहीं पहुंच पाई। सपना चिल्ला रही थी, उसका बदन पूरा जल रहा था। ऐसा लग रहा था उस दिन जैसे धरती पे कोई परिंदा तड़प रहा था। सपना ने इसके बीच राजेश को आवाज दी, राजेश सुनो, मुझे ले चलो अस्पताल कहीं। मगर राजेश तो वहाँ से भाग गया था। राजेश वहाँ से भागकर अपने भाई के पास किया था। उसने क्या किया, इसी सदमे में जवाब मांगने गया था। भाई मैंने उसके साथ सुंदर ख्वाब देखे थे, भाई मैंने उसके साथ सुंदर ख्वाब देखे थे, आज मैंने उसके जलते हाथ देखे हैं। वो चेहरे से नहीं मन से भी सुंदर है, वो शीतल है, वो चंचल है, वो प्रकृति में खिलता एक कमल है। मगर अब ये दाग क्यों है, मेरा कमल मेरे ही दिए हुए श्राप में क्यों है?
उसको झुमके बिंदी पायल पसंद है, मगर उसके सपने आज सभी घायल क्यों हैं? भाई मुझे आपसे आज जवाब चाहिए। मैंने आप पर यकीन किया और आपने ये किया, मगर क्यों? राजेश के भाई ने राजेश को जवाब दिया। ये बात है कुछ 2 साल पहले की। स्कूल से सपना घर जा रही थी, तभी मैंने उसे वहाँ पहली बार देखा और मुझे लगा जैसे कि मानो समय थम सा गया। मैंने उससे बात करने की बहुत कोशिश करी, मगर उसने मुझे धुतकार दिया। मेरे रास्ते से हटो ज़रा कहकर मुझे भगा दिया। आज से बेहतर दिन मुझे क्या मिलता? आज से बेहतर दिन मुझे क्या मिलता? मुझे अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। उसने मुझे धुतकारा, अब भुगते अपना नतीजा खुद भी खुद। भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अपने बदले के लिए किसी की जिंदगी तबाह करते हो। मैं जा रहा हूँ सपना के पास। ज़रा बताऊँ उसे क्या सच है। उसे बताऊँ कि ये सब मैंने नहीं किया। सपना को मैंने हर जगह ढूंढा, मगर उस दिन सपना मुझे कहीं नहीं मिली। मैं थक हार के सपना के घर उसके माँ बापों से मिलने गया, मगर सपना के घर वालों ने बताया कि आज शाम से सपना घर नहीं आई है। ये रिपोर्ट उन्होंने पुलिस में भी लिखवाई है। मैं हैरान था कि सपना इस हालत में कहाँ गई होगी। सपना जिंदा तो होगी ना। फिर मैं गांव के बाहर वाले अस्पताल में गया। ढूंढते ढूंढते सपना मुझे एक आखिरी के वार्ड में दिखाई दी। मैंने देखा सपना को वहाँ उस वार्ड में। उसका पूरा शरीर पट्टियों से बंधा हुआ था। वो वहाँ बेहोश बेसुध पड़ी थी। वो मैं सोच रहा था स्कूल में सबसे झगड़ने वाली लड़की, सारे लड़कों को ताने कसने वाली लड़की, आज बेहोश सफ़ेद चादर पर अस्पताल में पड़ी है। मैंने डॉक्टर से पूछा कि सपना के घर वालों को क्या बताया आपने? और मुझे पता लगा कि सपना के घर वालों ने सपना की ये हालत देखकर उसको अपनी बेटी करार करने से इनकार कर दिया है। उन्हें बोल दिया है कि इस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं। सपना की हालत देख उसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया। उसके माँ बाप अपने। डॉक्टर क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ राजेश, हमने उनसे पूछा था, उनका नाम पता सब देखा था, मगर उन्होंने बोला कि सपना हमारी बेटी नहीं है। वो बूढ़े माँ बाप अपनी बेटी को इस हालत में देखते भी तो कैसे? ऐसी लड़की से शादी कौन करेगा? पूरी जिंदगी जिम्मेदारियां कौन उठाएगा? उस समय मुझे सब गुनहगार लग रहे थे। कौन सब? मैं, मेरा भाई और सपना के माँ बाप। मैं कई दिन सपना के पास उसी अस्पताल में था। उस 1 महीने में सपना ने 3 बार खुदकुशी करने की कोशिश करी, मगर ये कोशिशें तीनों बार असफल हुई। शायद भगवान वो देख रहे थे जो मैं और सपना नहीं देख पा रहे थे। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि सपना अब नहीं रही। आज इस मंथ से 5 साल बाद ये कहानी आप सबके सामने पढ़कर मुझे 5 साल पुराना हादसा आज फिर याद आ गया। वो सभी दाग जो सपना पे लगे थे, वो सब आज मुझे हूबहू अपने सामने दिख रहा है। मगर मुझे गर्व है इस किताब पर जिसका नाम है सपना का सौभाग्य। मुझे गर्व है सबसे ज़्यादा इस पूरी दुनिया में सपना पर, जिसने पूरी दुनिया से लड़कर खुद को साबित कर दिखाया। सपना को पिछले महीने ही ना राइटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और जब उनसे पूछा गया कि आज की पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेगी, तो उन्होंने कहा कि टूटी मैं टूटकर बिखरी भी, मगर हिम्मत थी फिर सफ़र में निखरी भी। तेजाब ने मुझे जलाया मेरे ख्वाबों को नहीं, मेरा लड़की होना एक सौभाग्य है दुर्भाग्य नहीं। गुनाह करने पर गुनहगार को सज़ा दीजिए,
अब गुनाह से पीड़ित किसी पीड़िता को नहीं। मुझे अपनाया होता काश मेरे माँ बापों ने, इसका मलाल रहेगा मुझे हर पल जीते हुए। तुम गिरो मगर उठना ज़रूर, अपने सपनों को हरदम जिंदा रखना ज़रूर। तुम्हारी सपना। और ये कहानी राजेश आज सबके सामने लेते आते हुए। शुक्रिया।